सृष्टि और प्रलय। हम्म। स्वामी जी वो वाला एक्सप्लेन कीजिए ना वापस डिटेल में, वो माइंड और जो ड्रीम्स का एग्जाम्पल दिया ना। हम्म। वो बोल रहे थे कि हम वस्तु में और सृष्टिकर्ता में अंतर देखते हैं। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि और पूरी सृष्टि का रचनाकार एक है। जैसे लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूँ। कपड़ा अलग है, मैं अलग हूँ। पर आप बोल रहे हैं कि कपड़ा और मैं एक ही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो वहां पर वो सपने का उदाहरण दिया। सपने में जो कुछ दिखता है वो हमारे अपने, मेरा सपना मेरे कारण है। उस सपने में पेड़ पौधे सब कुछ हो सकते हैं। तो कारण तो एक ही है, मैं या मेरा मन। इसीलिए उसी तरह ये जो पूरी सृष्टि है, अगर रचयिता नहीं रहेगा, मतलब बिना रचयिता के इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस तरह सपने के हर वस्तु में मैं समाया हुआ हूँ, मतलब मैं हूँ, मैं नहीं तो मेरा सपना भी नहीं, उसी तरह सृष्टि के कण कण में सृष्टिकार जो है वो समाया हुआ है। ये तर्क है, तर्क से समझने के लिए। अनुभव की तो बात हम कल कर ही चुके हैं। अनुभव तो अनुभव से ही आएगा। और वो भी बहुत अच्छा था ना कि ये अगर क्या रेशम या सूत कॉटन से बना है तो कॉटन दिखता है मेरे को। कॉटन के पीछे अणु है, लैपटॉप के पीछे भी अणु है। लेकिन क्या दोनों का एक समान आधार आधार हो सकता है क्या? तो वो जो समान आधार है सब चीज के पीछे, जो अणु से भी सूक्ष्म है, उसको सत्य बोलते हैं हमारे यहाँ, या ईश्वर बोलते हैं। जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि सब चीज को बांटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, करते जाओ। अणु, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसको डिवाइड करो तो एटॉमिक पार्टिकल, फिर सब एटॉमिक, फिर उसके बियॉन्ड अंत में जो तत्व बचता है, जिसका और विघटन, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हमारे यहाँ शिव तत्व बोलते हैं, या ईश्वर, परम पुरुष, जो भी। बहुत अच्छा था ना लॉजिकली समझने के लिए। ये बहुत ही सुंदर था। बहुत सुंदर क्वेश्चन। स्वामी और जी क्या सृष्टि और ये प्रलय समझना भी कितना आसान हो गया, नहीं? हाँ बोलो अनु। क्या ये जो शिव तत्व है ये शून्य है? उस क्या शून्य को शिव, क्या शून्य को शिव तत्व बोला जाता है? शून्य को बोल भी सकते हैं, पर ये शून्य के भी परे है। इसीलिए फिर बाद में वो जो अष्टावक्र गीता में भी गुरुदेव ने बताया है ना, सृष्टि का क्रम कैसे है। सबसे पहले कौन सा तत्व निकलता है? 5 तत्व में रिवाइज हो जाएगा। कौन सा तत्व निकलता है? आकाश। 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 फिर कौन सा आकाश, निकलता है? वायु, आकाश से वायु, वायु। वायु। वायु फिर से अग्नि, अग्नि, अग्नि। अग्नि, अग्नि फिर जल। जल, अग्नि के बाद फिर पृथ्वी, फिर पृथ्वी, पृथ्वी। सूक्ष्म, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम सूक्ष्म, फिर स्थूल। अग्नि क्यों पहले आता है जल के? ये भी अगर अग्नि नहीं होगा ना तो जल होगा ही नहीं। वायु नहीं होगा तो अग्नि नहीं जल सकती। और ये सारे तत्व कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आकाश तत्व में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आकाश आया, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी।
और फिर जैसे हम सबका जन्म हुआ, लैपटॉप वाटर बॉटल का भी जन्म हुआ। एक समय में क्या होगा, ये वाटर बॉटल अभी तो पृथ्वी तत्व, ये शरीर पृथ्वी तत्व में, फिर धीरे 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 समाप्त होते होते जो केवल बचेगा वो आकाश तत्व बचेगा। अब आकाश के पीछे भी कुछ है क्या, जो है उसी को शिव बोलो विष्णु बोलो एक ही बोलते, इसीलिए सारे ग्रह नक्षत्र सारे तत्व बोलते हैं विष्णु से आए हैं, शिव से आए हैं। कि नहीं, विष्णु कोई देवता नहीं, वो तत्व है जिससे सब कुछ। और वो तत्व क्या है, चैतन्य, मतलब सत्य चित आनंद, वो तीनों है। क्योंकि अगर चैतन्य नहीं होगा तो फिर सृष्टि की संरचना रचना संभव नहीं है। सत्य तो है ही, साथ में चित्त भी है, चैतन्य है। और चूंकि उस सत्य चित्त है, आनंद भी है, इसीलिए हम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो स्वामी जी, ओ वो बोलते हैं ना, अम, ओम तत् सत। ओम, पतंजलि योग सूत्र हमने सुना ना, वो जो तत्व है उसको अगर हमको संबोधित करना है, उसको अगर हमको कोई एक रूप तो नहीं बोल सकते, पर कुछ भी उसके बारे में बोलना है तो सबसे निकटतम क्लोजेस्ट है ओम। उससे अधिक उसके निकट कुछ नहीं है। तो ओम तत् सत, ओम जब बोलते हैं, वो गुरुदेव ने समझाया ना कि ओम अकेले नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि ओम बार बार बोलने से क्या होता है, सब चीजें फिर छूटने लगती हैं। उसको किसी मंत्र के साथ जोड़ देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। पर ये भी सत्य है कि कोई भी मंत्र में जब ओम लगता है तो ओम अपने आप में पूर्ण है। जैसे ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे होगा, पहले पूरा ओम, ओम नमः शिवाय। ओम अपने आप में संपूर्ण है। किसी भी मंत्र में जहां भी ओम है, ओम अपने आप में पूर्ण है, उसको अलग से रखते हैं, फिर बाकी मंत्र होता है। और बिना दीक्षा के जब मंत्र लेते हैं तब उसमें, मतलब बिना गुरु के मंत्र लेते हैं तो उसमें ओम नहीं जोड़ते, क्योंकि ओम गुरु से लेते हैं तभी वो काम करता है। इसीलिए मान लीजिए, अब गुरुदेव ने बोला है ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय करने, और अगर हम दीक्षा लेके करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो नमः शिवाय। स्वामी जी, जब हम्म। ओम संपूर्ण है तो क्यों नहीं उसको बोल सकते? गुरुदेव बोले हैं ना, अच्छा वो देखते हैं, कल होगा तो हाँ, वीडियो दिखेगी। ओम बोल तो सकते हैं, बोलने में कुछ नहीं है। लेकिन ओम का जब जप करते हैं बहुत ज्यादा उच्चारण करते हैं तो हमको हमारा कनेक्शन सब चीजों से छूटता है। क्यों? वो हमको उससे जोड़ेगा ना, जो परम तत्व है, उससे जुड़ेंगे तो बाकी छूटेगा, छूटेगा नहीं तो उससे जुड़ नहीं सकते। अब हमने, मतलब ठीक है संन्यास लिया है, पर आपने तो संन्यास नहीं लिया ना। हमने भी संन्यास लिया है तो दुनिया कहाँ छोड़ा है, खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं, संसार के लिए कार्य करना है। तो हम कोई सब चीज छोड़ के तो नहीं जा रहे ना, इसलिए ये सब नहीं करना। नहीं तो फिर दो बीघा कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये त्रिशंकु, ना उधर पहुंचे ना ये छूटा, बीच में लटक रहे। इसीलिए गुरुदेव बोले, हम देखते हैं, हम उसको सेव किए हैं कहीं पे, बहुत छोटा सा सत्संग में किसी ने बोला था तो पूछा था तो गुरुदेव ने बोला था, दिख जाएगा तो। अभी आप आजकल जो सत को ले बोलते हैं वो गॉड पार्टिकल, वो समझ में आ रहा है आजकल। नहीं, गॉड पार्टिकल सत्य के बाद आएगा। कोई भी तत्व जो अस्तित्व में है वो सत्य के बाद ही है।
वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर केवल वो तत्व है। और ये सब नाम जो हमारे शास्त्रों में दिया है ना, बहुत रिसर्च शोध करके, बहुत सोच समझ के दिया। इस नाम को पकड़ेंगे तो अच्छा है, पर कोई कुछ भी नाम दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली रिसर्च में आप गॉड पार्टिकल पकड़ सकते हैं, पर गॉड पार्टिकल के पीछे क्या है उसको नहीं पकड़ सकते। उसकी केवल अनुभूति हो सकती है, ये चक्कर है। स्वामी जी, और वो विष्णु जी। हाँ, काका बोलिए। नहीं, आप कुछ अब बोलिए, बोलिए, आप कुछ बोलिए। मैं नहीं कुछ बोल रहा था, बोलिए ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि उन्होंने विष्णु सो रहे थे, वो कुछ बताया, और फिर वो कहानी है कि विष्णु सृष्टि की संरचना की कहा, हमारे यहाँ कहानी है कि विष्णु योग निद्रा में थे। योग निद्रा मतलब क्या? ध्यान। मूलतः ध्यान है योग निद्रा का मतलब, जहाँ होश भी है और विश्राम भी है। जब चेतना ऐसी अवस्था में थी, फिर उस सृष्टि की इच्छा उठी, तो नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा निकले, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की। ये कहानी हमारे यहाँ बताते हैं। और ये और बात जो है, आकाश तत्व पहले आ गया। सबसे पहले आकाश तत्व, हाँ। तो आकाश कहाँ से आ गया? वो सत्व से, ये परम तत्व से है। परम मतलब वो तत्व। कल्पना से आ गया, नहीं विष्णु जी नहीं। के कल्पना से, ब्रह्मा जी के? नहीं। विष्णु जी की कल्पना से नहीं बोल सकते, इसीलिए बोलते हैं इन, मैंने बताया था ना कल, इन सब को हमारे यहाँ अति प्रश्न बोलते हैं। इस सृष्टि की संरचना क्यों हुई? अब जिस चीज को कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो उसका उत्तर कौन देगा? हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हम तो समाप्त हो जाते हैं। तो जब हम समाप्त हो गए, हम सृष्टि में विलीन हो गए, तो उत्तर कौन बताएगा? तो इसका ना कोई उत्तर नहीं है कि क्यों संरचना हुई। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि भगवान बैठे बैठे बहुत बोर हो गया, ये समझ लीजिए। एक दिन उसको अकेलापन लगा, बहुत बोर हो गया। उसने बोला चलो कुछ करते हैं। जैसे ही उसको बोरियत हुई, क्योंकि उसके अलावा कुछ था नहीं ना, तो फिर उसने तुरंत सृष्टि की संरचना हो गई। कि इतनी वो अकेलेपन था ना, कुछ था ही नहीं। अभी क्या है? मनोरंजन है, ये लैपटॉप है, ये मैं हूँ, ये वाटर बॉटल है। अब फिर हमको वापस जाना पड़ता है, सब चीज को हटा के एक रूपता को अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए इसको अंततः हमारे यहाँ बोलते हैं ये खेल है, भगवान का लीला है। लीला का कोई कारण नहीं होता, वो चेतना बस खेल रही है, अपने मनोरंजन के लिए खेल रही है। अरे पर हम तो फंस गए ना मनोरंजन में, घर संभालो, नौकरी करो, ये करो। इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं वो वाला वीडियो ढूंढ रहा था, मैंने सेव तो किया है। बात कर सकते हैं और क्या। तो इसका मतलब हम इस लीला में अगर हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं कि दुख को गहरा दुख मान रहे हैं, भाई खुशी को, लीला में गहरा फंसना और हल्का फंसना नहीं होता है लीला में। ये तो वही बात हो गई, मूवी देख करके रोना। अरे पिक्चर देख के कौन रोता है? अच्छा रो लिए तो ठीक है, चलो रुलाई आ गया। पर उसको इतना सीरियसली ले लेना, ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई ना। कि बच्चे अपना खिलौने से खेल रहे हैं, कार है, छोटा छोटा कप प्लेट है, कार खराब हो गया तो बच्चा रो रहा है कि कार खराब हो गया। ये वाली बात हो गई।
जैसे हम हंस पड़ते हैं जब बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं, एक कार के टूटने पे हम कहते हैं अरे क्या, अभी ले देते हैं तुमको दूसरी। ऐसे ईश्वर भी हंसते होंगे कि अरे सही क्या। सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। क्या करें, हंसता हुआ, अरे यार तुम लोग को इतना अच्छा मैंने मनोरंजन के लिए सब बनाया, तुम इसी में फंस गए। क्या सोचते होंगे भाई, क्या यार तुम लोग भी मजाक करते हो क्या। स्वामी जी ऐसा बोलते नहीं कि इस जब बात गर्भ में बच्चा होता है तो उसको ये सारी चीजें याद होती है कि मुझे बाहर जाके ये करना है, ईश्वर का नाम लेना है और सारी चीजें, बट ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर बर्थ, क्योंकि वो ताजा ताजा आया हुआ होता है ना। पर जैसे ही वो तो बर्थ लेता है तो सब चीजें उसके नहीं मेमोरी नहीं, से। सारा चीज नहीं भूलता है, कुछ चीजें वो भूलता है, फिर धीरे धीरे जब बुद्धि विकसित होने लगती है तब भूल जाता है। उफ, और क्या। बोर होना अच्छी बात है स्वामी जी। हाँ हाँ, वो आदमी बोर हाँ, नहीं हो हम तो लोग चाय हम लोग चाय पीते हैं, वो नहीं करना, बोर होना। हाँ, वो फिर फंस जाएंगे, अटक के रह जाएंगे। ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है नहीं। फिर भी मिल जाएगा तो ठीक ही है। और क्या। अगर मंत्र के साथ ओम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ जब केवल ओम की बात करते हैं, हाँ सही है। और क्या। हम्म। सृष्टि की रचना एक रहस्य ही है स्वामी जी, कितना भी ढूंढो आप। और रहस्य है, और जाना नहीं चाहिए ढूंढने के लिए। अपने आप को जानेंगे तो वो जान लेंगे। एक मिनट, कुछ तो मिला मेरे को, देखता हूँ। In the Vedas, it is said that in the beginning there was light with the sound Om, and sound from the sun, which sounds like Om. Light. ये तो नहीं है, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ये स्वामी जी एक कोई साइंटिस्ट ने वो साउंड रिकॉर्ड किया था सूर्य ओ के, ये, हाँ ये दूसरा वाला है। नहीं, उसने वो गुरुदेव वाइब्रेशन ओम विशेष की। में ये बोला है कि क्यों ओम बोलने के लिए मना करते हैं। बस वो छोटा सा देखता हूँ, मिलेगा तो भेज दूंगा। आई मीन कल देख लेंगे, छोटा सा तो रहता है। और हाँ देखा मैंने, इंस्टा पे देखा कि अच्छा रहा ना आज का भी, बहुत बढ़िया। हाँ, तर्क से भी समझना बहुत सुंदर है, पर वही केवल समझ में अटकना नहीं है, तर्क के परे जा करके उसको अनुभव करना बहुत आवश्यक है। ठीक ना। का लिंक ग्रुप में डालेंगे क्या स्वामी जी बाद का, जैसे अगर कोई नहीं अटेंड कर पा रहा है तो। किसका लिंक। मतलब कल से जो आप लोग, शायद मेरा एडवांस कोर्स का है तो। नहीं नहीं, उतने एडवांस कोर्स। नहीं नहीं, मैं एडवांस कोर्स के लिए जाऊंगी तो एडवांस कोर्स, हाँ मैं हाँ, ये सब तो फिर डिस्कशन मैं मिस रहेगा। कर दूंगी तो सब। कोई बात नहीं, ये सब का डिस्कशन रिकॉर्डिंग है डी शादी। रहेगा सारा। यू यूट्यूब पे नहीं रहेगा। पर ये जो आप जो दिखा रहे हो वो चीज तो मैं, वो बिकॉज डिस्कस तो फिर उसी पे। ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम्म। स्वामी जी तो उन्होंने वो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कुछ ऐसा बताया ना। वो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम बताया,
हाँ हाँ हाँ। उतना है। हाँ, तो उदाहरण वही दिया। मतलब अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ये सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, सीक्वेंस। और स्थूल से सूक्ष्म से अति सूक्ष्म या अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्त बताया। वो प्रलय का। इसीलिए हमारे यहाँ नारियल उपयोग करते हैं, श्रीफल। श्रीफल क्या है? स्थूल है, याद है ना गुरु पूजा का। फिर फल है, फल के अंदर में जल है, और फिर आकाश सब है उसमें। डन आज के लिए, और तो कुछ नहीं। वो बढ़िया था नहीं? खरो क्या, काली के कोठरी में रहते रहते तो अब जैसे काली लग कहावत है गई। कि आप कोयले की उसमें रह के कपड़े होएंगे ही खराब, संगत का असर। काला तो हो गई। नहीं नहीं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है। मतलब बोलने का भी इतना सुंदर तरीका, ये बहुत अच्छा है। सीखने वाली बातें हैं ये सब। अति सुंदर था स्वामी जी जब उन्होंने कहा ये कहानियां गलत या सही जो भी हो, लेकिन क्या कभी ये हमको अपने जो उनके क्रिएशन, जो क्रिएटर है उससे जोड़ सकेगी क्या? बहुत ही सुंदर था। हम्म, स्वामी जी, वो किंग ने मद्रासा का भी नाम लिया ना? अब वो ईरान में बात हो रही थी ना गुरुकुल बिठाने की, तो हम गुरुकुल थोड़ी बोलेगा, तो मदरसा ही बोलेगा ना। चैंटिंग बिकम्स मोर सटलर, है ना? हम्म सो चलिए। फिजिकल पूजा से ज्यादा सटल चैंटिंग होता है ऐसे। हम्म वही साउंड। करते क्योंकि वो तुम्हें एकदम संन्यास की तरफ ले जाएगा करके। जोर से ओम का उच्चारण ध्यान से पहले करें। ओम को मंत्र जैसे जाप हमेशा करना वर्जित है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है, तुम्हें पूरा दुनियादारी से छुटकारा हो जाए, माने छूट जाए ये सब कुछ। जब तक शरीर है सब छूटना तो नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ ओम ने उसके साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, गुरु ओम, ये सब चीजें साथ में जोड़ देते हैं। तब वो ओम का जो है वैराग्य में ही नहीं रहेगा, अनुराग भी आएगा। देखा, वैराग्य नहीं, ये वाला बात याद नहीं था। केवल वैराग्य नहीं, अनुराग होना चाहिए। और जब सब छोड़ना होगा तो गुरुदेव स्वयं बोलेंगे जाओ करो। गुरुदेव ने सत्संग में ओपनली एक बार बोला था नहीं करना। तो स्वामी जी अगर हम सब कुछ छोड़ना चाह रहे हैं तब तो ओम का उच्चारण कर ही सकते हैं। तुम्हारा छोड़ना चाह, देखो अपने वही मन की चाहत में नहीं अटकना। तुम्हारा चाहने और मेरे चाहने से नहीं होता है। जब गुरु होते हैं तो गुरु की बात सुननी चाहिए। ये बात समझ में आई ना? अपना मन का चाह सब छोड़ो, जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। फिर भी कुछ है तो जाके गुरु से बात करो। अगर सब अपने चाह के अनुसार अगर हम सबको करना है तो गुरु क्यों है फिर? खाली गुरुदेव हाय हेलो बोलने के लिए थोड़ी है। या जाके एक शॉल दे दिया हमने, फूल दे दिया, इसलिए तो नहीं है गुरुदेव। या बोल दिया आई लव यू गुरुदेव। गुरु किस लिए है? इसीलिए है। कोई भी ऐसी बात होती है तो गुरु से बात करें। दूसरा, संयम तू करो, चीजों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसमें जो सूत्र है, कल भी दीपक जी ने बोला, उसमें दो सूत्र ऐसे हैं। एक तो सूत्र ऐसा है जो बिल्कुल स्पष्ट अंतर बताएगा सृष्टि और सृष्टि के परे जो है।
एक सूत्र ऐसा है जहां मन अटकता है ना, वहां से अपने आप छोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो करो तो सही, जो हम अभी नहीं छोड़ पाते सूत्र से आ जाएगा। जिन्होंने संयम टू कर लिया है उनको सूत्र याद आ गया। आई मीन सुधा जी को तो याद आ गया, अनु को भी आ गया, रेखा को भी। तो गुरुदेव इन सारी चीजों को समझते हैं, इसलिए समय समय पर वो ये सारा चीज लेके आते हैं। पता है उनको कि हम सब फंस रहे हैं, तो कुछ देना चाहिए इन लोग को उपाय फिर। और फिर से बोल रहे हैं, संसार छोड़ना होगा, सब छोड़ना होगा तो छुड़वा देंगे वो, पर उन पर भरोसा रख के। और याद रखना है, गुरु इसीलिए है जीवन में गुरुदेव, केवल हाय हेलो और इस सब चीज के लिए नहीं। स्वामी जी, आज एक बात मेरे मन में आ रही थी। एक बार आपने बहुत पहले, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, एक बार बहुत पहले आपने शेयर किया था कि हर इंसान को जिंदगी में 3 बार मौका मिलता है शरीर छोड़ने का। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है और फटाफट ब्लेसिंग 4 मांगने, बार, 4 बार। 4 बार, ओके। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब पता हो कि आत्मा आत्मा देख लेगी, आपके ब्लेसिंग मांगने से, प्रयास करने से आत्मा रुकने वाली नहीं है। ऐसा क्योंकि होता मेरे है ना ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रही ऐसा हूँ नहीं तो नहीं नहीं, मुझे शरीर को सुनिए पकड़ के रखना। हाँ सुनिए तो ऐसा ऐसा होता है ना, किसी का बच्चा बहुत बीमार है, बच्चे की आयु भी बहुत कम है, बहुत प्रार्थना करते हैं पर बच्चा चला जाता है। हाँ। तो वहां तो हर कारण है ना उसको, बच्चे को रुकवाने का। पर आत्मा देखती है मुझे रुकना नहीं है, तो चली जाती है वो। उस उपाय से और आशीर्वाद से नहीं रुकती आत्मा। आत्मा रुकती है अपनी इच्छा से। इसलिए वो चिंता नहीं करना, जहाँ आशीर्वाद मांगना है एकदम दिल खोल के आशीर्वाद मांगना है। और आशीर्वाद वही वो उसी चीज को फैसिलिटेट करती है जो सबसे अधिक अच्छा होता है हमारे लिए। ये विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। हम जो चाहते हैं वो नहीं करती, जो अच्छा होता है वो फैसिलिटेट करती है। इसीलिए बहुत बार ऐसा लगता है कि आशीर्वाद फलित नहीं हुआ, पर ऐसा होता नहीं। नहीं। ठीक। ठीक ना? ओके। मैंने कहा शायद प्रकृति मुझे चांस दे रही है और मैं जबरदस्ती पकड़ के बैठी हाँ हूँ। हाँ, प्रकृति चांस तो पक्का दे रही है, पर आत्मा को पता है अभी जाऊं कि नहीं जाऊं। वो तो चांस तो आता ही है, वो देखती है अभी नहीं जाना है मेरे को, तो नहीं जाती है फिर। Okay. एक हायर इंटेलिजेंस है, बिग माइंड जो गुरुदेव बोलते हैं, उसको पता है कब क्या करना जी। है। Okay. सबकी लाइफ में ऐसा होता है स्वामी जी, 4 सबकी बार? लाइफ, सबकी लाइफ चौथे बार में चले ही जाते हैं छोड़। ये पता कैसे चलेगा स्वामी जी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे? वो पता करना बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड। लेकिन अभी तुम जिस आयु में हो, कम से कम 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके प्लीज स्वामी जी। आयु कोई के हिसाब एग्जाम्पल नहीं से। होता भाई। नहीं तो कोई फर्स्ट फर्स्ट कोई अरे कोई फिसल के गिर जाता है, मर जाता है। अब अच्छा, यहाँ बोल के ओके, हड्डी नहीं टूटता लोगों का, बहुत लोगों का, हाँ समझ गई, मतलब लोगों का हड्डी टूटता है। तो आत्मा अपना बहाना जानती है कि मुझे कैसे जाना है। वो कोई फिक्स्ड नहीं है वो चीज। समझ गए। समझ गए? गुड। स्वामी जी, ऑन अ लाइटर नोट, ये शायद ना पता 3 बार फेल हुए कि 2 बार फेल हुए, चौथी बार कब वो तो आयु के अनुसार मोरलेस पता रहता है। 2 बार फेल नहीं हुए, 2 बार आत्मा ने। अब आप 50 के आसपास हो चुके हैं, तो 2 बार तो अटेम्प्ट ले लिया उसने। कम से कम 2 अटेम्प्ट, एट द मोस्ट मैक्सिमम 3। चौथा में तो कोई रुकता नहीं। फिर वो करो। अटेम्प्ट क्यों लेती है अगर उसे जाना ही नहीं होता तो? नहीं नहीं, वो अटेम्प्ट नहीं लेती। वो पहले से डिसाइड करके वो 4 अटेम्प्ट लेके आती है कि ये 4 अपॉर्चुनिटीज है जाने के। फिर वो देखती है कि नहीं अभी मुझे रुकना है, तो रुक जाती है। कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है और कोई भी चीज अनफिक्स्ड भी नहीं है।
हर चीज का एक लिमिट होता है, सीमा है कि ये आत्मा भाई है, सृष्टि के नियम में है ये सब, इसका कोई से बोल नहीं सकता। इसको बढ़ाने के लिए कोई और उपाय नहीं है? बढ़ाने के लिए मतलब मतलब आयु बढ़ाने के लिए? 5 बार He wants 6 to बार make it 5 or 6 attempts. नहीं, वो 6 बार पेपर दे रहे हैं। करोड़ों में किसी एक को फिफ्थ अटेम्प्ट मिलता है, करोड़ों में किसी एक लुटन से को, किसी से मांग लीजिए फिर। जो बहुत ज्यादा मोह माया में, शरीर के मोह में पड़ा रहता है, या माया मोह माया में पड़ा रहता है, बहुत 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 अधिक होता है, तो गुरुदेव का कहना है वो करोड़ों में एक, लाखों करोड़ों में एक को फिफ्थ अटेम्प्ट मिलता है, चौथे तक सब लोग चले जाते और कभी भी जा सकते हैं, हैं। हाँ, लाइक वन वन में भी जा सकता है, कोई कोई टू में भी जा सकता है, डिपेंड ऑन आत्मा उसकी वही 1 और 2 में जाते हैं तो हम बोलते हैं जल्दी चला गया ये व्यक्ति, बहुत कम आयु में चला गया। जो आपने बोला ना स्वामी जी, मोह माया, तो वो 100 साल तो पक्का जीते होंगे। हाँ हाँ, हाँ? पक्का 100 के आसपास पक्का। अभी जो शादीशुदा होते हैं ना, उनका एक अटेम्प्ट फिक्स है, वो मालूम है सबको। हाँ, वो तो खैर सबको पता है। हाँ हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं आप। उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट गिनना चाहिए, उसको 4 में नहीं गिनना चाहिए। वो आउट ऑफ द स्कोप वाला है राजू मामा। गुरुजी पहले, राजू मामा, गुरुदेव वो पहले सिर्फ नहीं मिले। राजू और मामा वो सिर्फ ब्रेव लोग ही कर सकते हैं वो अटेम्प्ट। और और आयु बढ़ाने का उपाय है ना, ध्यान करने से। ओम नमः शिवाय, अगर क्राइसिस है तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो ध्यान करने से, क्योंकि ध्यान करने से जैसे जैसे चेतना प्रसन्न होने लगती है, फिर उसको जाने का कोई बहाना नहीं रहता, और रुकने का भी नहीं बहाना है। वो बस देखती है, जब तक है काम करेंगे, फिर चले जाएंगे एक दिन हम। फिर वो भागने के होड़ में नहीं रहती आत्मा कि नहीं मैं दुखी हूँ, मुझे जाना, बाप रे जीवन में कितनी परेशानी है, ऐसा नहीं होता। ये सब ध्यान के लाभ हैं। ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 100%। और जाना तो सबको है ही भाई, वो गुरुदेव बोलते हैं ना, जिनको जिन्होंने अमृत के लिए बोला वो सब भी चले ही गए, कोई राहत थोड़ी, चल जाना तो सबको है। नहीं, वो पढ़ा है ना आप लोगों ने कि गुरुदेव 2 लोगों से मिले थे, एक 400 वर्ष उनकी आयु थी, एक 700 कुछ वर्ष, दक्षिण भारत में। और जो तमिल बोलते थे वो आज के लोग समझते भी नहीं थे, पुरानी तमिल भाषा। तो वो रुके थे, जिसलिए रुके थे रुके थे, भगवान जाने। चले, आज का हो गया। हाँ।